हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर और आप देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेज। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इस वीडियो में मैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स में इसे तो 5 चैप्टर होते हैं, लेकिन आज हम पहली क्लास को दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज जो है ना उसके बारे में हम बताएंगे आपको, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और देख सकते हैं इसका हेडिंग बना हुआ है मेरे पास और नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन से पहले हमको किसके बारे में जानना है? प्रकाश के बारे में जानना है, प्रकाश के से अवगत होना है अच्छी तरीके से। तो देखिए प्रकाश का परिभाषा हम पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि समय बचा सके वीडियो में। तो ध्यान देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें प्रकाश ही मदद करती है। प्रकाश रहती है तो ही हम वस्तु को देखते हैं। रात के अंधेरे में वस्तु को देखना असंभव है। प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, फिर वो रेटिना पर जाके उसका प्रतिबिंब बनाती है और फिर मस्तिष्क उसको समझाने में हमारी मदद करती है। तो प्रकाश के माध्यम से वस्तु को देखते हैं। आंख हमें संवेदना देती है। तो प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश के भौतिक गुणों के बारे में हम सीखते हैं। प्रकाश के भौतिक गुण या कह सकते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नंबर 1, प्रकाश छोटे छोटे कणों का बना। वैसे तो धरती पे यानी जितने भी पदार्थ हैं सभी नन्हे नन्हे छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। और इस तरह से यहाँ भी छोटे छोटे कणों को हम लोग अणु परमाणु बोलते हैं, पदार्थों के कणों को। लेकिन प्रकाश के कणों का एक स्पेशल सा नाम है जिसका नाम है फोटोन। यानी प्रकाश कणों का बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। दूसरा है लाइन इसका, हवा या निर्वात में। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब सवाल है कि कितना अधिक होता है, तो ये अगले लाइन में क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग भी बोल सकते हैं। चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यहाँ ये मानक रूप में लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ भी दे सकते हैं यदि यह किलोमीटर में होते, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह एक बड़ा सा संख्या, इसलिए इसको मानक रूप में लिखा गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। चौथा है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसको हम लोग रूपांतरित भी कर सकते हैं। और पांचवा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग वैसी तरंगे होती है जो निर्वात में भी गमन कर सकती है। अब पहले बता चुके यहाँ पे कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और प्रकाश जो निर्वात में भी चल सकता है। जब सूर्य की किरणें धरती पे आती है तो उसे निर्वात से होकर फिर वायुमंडल में उपस्थित हवाओं से होकर गुजरना होता है। तो निर्वात में प्रकाश आसानी से चल सकता है, इसलिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 2 नंबर में हवा है, लेकिन दोनों के एक ही साथ माना जाता है, इसलिए हम एक ही बार लिख दिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लेके अभी रखिए। हम थोड़ी चलिए तब आगे और देखते हैं। आगे इसके आगे जो पढ़ना है वो है अगला पॉइंट जिसका नाम है माध्यम। तो माध्यम हम लोग पहले माध्यम सीखते हैं। माध्यम किसको बोलते हैं? माध्यम किसको कहते हैं? जैसे हम लोग को कहीं जाना होता है, कहीं जैसे हमको खगड़िया जाना है तो हम बस की सहायता से सड़क के माध्यम से जाते हैं। उसी प्रकार हर एक चीजों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। प्रकाश जिन चीजों में चल सकती है उसी चीजों को माध्यम कहते हैं। अर्थात प्रकाश जिसमें गमन कर सकती है, जिसमें गमन कर सकती है उसे माध्यम कहते हैं। उसे माध्यम कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल है जैसे कि सबसे पहले हवा ले लेते हैं। हवा में तो प्रकाश चलती है। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। उसका जल ले लीजिए, जल, दूध, घी, हीरा,
इत्यादि etc ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसके जिनमें प्रकाश गमन कर सकती है। अब रही बात प्रकाश, क्या सब प्रकाश जो चलती है, जैसे हम लोगों को सड़क होता है कभी अच्छा कभी खराब, खराब सड़कों पर मेरी चाल थोड़ी कम हो जाती है, उसी तरह से प्रकाश की भी चाल, कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जहाँ प्रकाश की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है और कुछ ऐसे माध्यम है जहाँ प्रकाश की चाल तीव्र रहती है। तो माध्यम जो है ना दो तरीके का होता है, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है विरल माध्यम। पहले विरल माध्यम देखते हैं। विरल माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हवा या निर्वात, तो पता ही है हवा और निर्वात प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है सघन माध्यम। सघन, इसको इंग्लिश में डेंस मीडियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। किससे कम होती है? किससे? विरल माध्यम से थोड़ी सी कम। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो हीरा में प्रकाश चाल कम है, जल में प्रकाश की चाल कम है, कांच में प्रकाश की चाल कम है, etc और ढेर सारे एग्जांपल हैं। तो विरल माध्यम, सघन माध्यम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो माध्यम देख सकते हैं आप यहाँ, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक है सघन माध्यम, एक है विरल माध्यम। विरल माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश की चाल कम होती है, और सघन माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और सघन माध्यम ऐसे माध्यम है जिनमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो हीरा में सबसे कम प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि किन माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, या किसमें प्रकाश की चाल कम होती है, तो हीरे में प्रकाश की चाल कम होती है। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे तो अभी तक हमने माध्यम सीखा है, अब आगे इसके देखते हैं। इस चैप्टर में आगे का जो पॉइंट है वो है वस्तु यानी कि दीप्त वस्तु के बारे में पता। दीप्त वस्तुएं, देखिए इसका हम परिभाषा नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि ये छोटा छोटा पॉइंट है, बस इसके तीन उदाहरणों से हम इसको समझा देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है कि आपको हम अच्छी तरीके से सिखा देंगे। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें जो प्रकाश उत्पन्न करती है, अर्थात जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। आप लोग ढेर सारे वस्तुओं के आसपास देखते होंगे, कुछ दीवार देखते हैं, कलम देखते हैं, मार्कर आपके पास कॉपी होता है वो देखते हैं, डब्बे देखते हैं, हथौड़े देखते हैं और ढेर सारे पिलास देखते हैं। लेकिन टॉर्च को देखिए आप, सूर्य को देखिए आप, चंद्रमा, तारे, जितने भी वे सब वस्तुओं में अगर छाटने की बात कर ले, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें प्रकाश निकलता है जैसे कि सूर्य, कुछ ऐसी वस्तु जिनमें प्रकाश नहीं निकलता है जैसे कि ये मेरे पास जो मार्कर है, क्या यह प्रकाश दे रही है? नहीं, ये प्रकाश नहीं दे रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं। तो देखिए एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। दीप्त वस्तु मतलब जो देता है, दीप्त माने देता है, दीप्त माने देता है। तो क्या देता है? तो प्रकाश देता है। तो प्रकाश देने में सबसे महान कौन? सूर्य। उसके बाद कौन? तारा। उसके बाद अपना घर में ले लीजिए बल्ब। बस तीन उदाहरण देंगे, आगे आप खुद समझ रहे हैं क्या देना है इसमें। अदीप्त वस्तु है तो चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु। उसके बाद मेरे पास क्या है? कलम ले लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं इत्यादि, और खुद समझ रहे हैं आपको क्या लिखना है। एक होता है दीप्त, एक होता है अदीप्त। दीप्त माने उत्सर्जित करता है जो प्रकाश, उसको बोलते हैं दीप्त। अदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। उत्सर्जित मतलब उत्पन्न करना या खुद से वो निकालना, उसको उत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ देखिए अदीप्त। अब आगे हम लोग जो वस्तु सीखेंगे उसका नाम है पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुएं, यहाँ हम लोग पदार्थ भी लिख सकते हैं। वस्तु लिखिए या पदार्थ लिखिए, बात एक है। पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी। देखिए पारदर्शी, पार मतलब पार हो जाता है। एक वस्तु ऐसी है जिनमें पार हो जाता है। कौन पार होता है? तो पार होता है प्रकाश, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रकाश। तो प्रकाश ही तो पार होगा ना। पारदर्शी वस्तु वैसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार हो जाती है। अब सोचिए आप ही खुद में कि कौन कौन वस्तु आपके सामने में है जिनमें प्रकाश आर पार आसानी से हो जाता है, जिसमें आसानी से प्रकाश आर पार हो जाए। एक दो उदाहरण आप खुद से समझिए, लिखिए। हम तो लिख रहे हैं यहाँ पे। पारदर्शी मतलब कांच ले लीजिए आप, कांच, जल, हवा, ये सब क्या? जिनमें प्रकाश चल सकता है, आर पार हो जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें प्रकाश नहीं चलता है,
नहीं चलता है जिनमें प्रकाश स्पष्ट रूप से इस पार से उस पार जाता नहीं। अगर एक दीवार के सामने आप टॉर्च लेके उस पार की वस्तु को देखेंगे, क्या देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि दीवार क्या है? प्रकाश के लिए रुकावट है। जो वस्तुएं प्रकाश के पथ को रोक दे, या जो वस्तुएं प्रकाश को उस पार नहीं ले जाने दे, या उसको उस पार जाने में मदद नहीं करे, वैसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं। अब उसका उदाहरण ले रहे हैं। अपारदर्शी दीवार, दीवार, ईंट और ढेर सारा चीज है। दीवार, ईंट, दरवाजा ले लीजिए, दरवाजा। और आपके पास तो ढेर सारे, समझ में अगर आ रहा है तो इसके 5 एग्जांपल लिख सकते हैं आप। अब आगे देखिए, एक होता है पारभासी। पारभासी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। एक बार इंग्लिश बताते हैं। दीप्त यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस कंपनी का बैटरी देते हैं, इन्वर्टर क्या करता है? वो प्रकाश देता है। लुमिनियस कंपनी का जो बैटरी बनता है या इन्वर्टर बनता है, वो क्या करता है? बल्ब जलाने में हमारी मदद करता है, अर्थात दीप्त मैंने देता है, इसलिए लुमिनियस इसका नाम। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। फिर है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी, ओपेक। और ये क्या है? पारभासी, ट्रांसलूसेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पारभासी यानी आभास करता है, थोड़ी सी आभास करता है। मतलब किसी में कुछ ऐसी वस्तु है जिनमें प्रकाश कुछ आभास करता है, आर पार देखने लगता है कि वो आर पार हो रहा है, लेकिन हो नहीं सकता। हो रहा है, हल्का हल्का सा एहसास होता है। जैसे कि घिसा हुआ शीशा ले लीजिए आप, घिसा हुआ शीशा। अब तेल लगा हुआ कागज इत्यादि, ये सब वैसे पदार्थ है या वैसी वस्तु है जिनमें प्रकाश कुछ मात्रा में आर पार हो जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दीप्त वस्तु वैसी वस्तु है जिनमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। जैसे दीप्त वस्तु वैसी वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है, जैसे कि सूर्य, तारा या बल्ब। और सारे एग्जांपल में बात कर ले, लालटेन, लैंप भी है। फिर आगे देखिए, अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन अदीप्त वस्तु है? तो एक यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है, वहाँ ऑप्शन की चंद्रमा, वहां टिक लगा सकते हैं आप। कलम है, फिर कॉपी आगे और ढेर सारे। फिर पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, यानी कांच है, जल है, हवा, और आगे 2 एग्जांपल आएगा। फिर अपारदर्शी वस्तु है, दीवार है, ईंट है, दरवाजा और ढेर सारे एग्जांपल। फिर पारभासी, जिनमें कुछ मात्रा में प्रकाश पार हो सकता है, जैसे कि घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज, ETC। आप इसको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रखिए। हम आगे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो इसके आगे का अब हम पॉइंट लेकर आ रहे हैं। ऐसे तो आप 9th क्लास में सब के बारे में अवगत हो गए, 8 में भी इसके बारे में दिया गया, लेकिन अब जब हम वीडियो लेकर आए आपके सामने, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल बता दें ताकि आप अच्छे सीख पाएं। तो आगे का जो पॉइंट है, जिसका नाम है किरण। क्या नाम है? किरण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रे। क्या बोलते हैं? रे। तो देखिए, प्रकाश है ना, एक सीधी, मतलब प्रकाश सीधी रेखांकन करती है। प्रकाश का एक गुण ये भी है कि प्रकाश सीधी रेखांकन करती है। तो प्रकाश की जो पतले धागे जैसी जो होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। प्रकाश के एक पतले धागे को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश झुंडों में चलता है, प्रकाश हमेशा झुंड में चलता है, लेकिन उसका एक पतला धागा अगर देखें तो उसको क्या बोलते हैं? किरण। यानी प्रकाश के पतले धागे को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। जैसे कि एक फोटो में देखिए, एग्जांपल ये देखिए, यदि प्रकाश इस दिशा में जाते तो ये एरो मानी सिंबल, ये इधर के, अगर इधर जाते तो ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो उसके जो एक धागा के तरह जो प्रकाश का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? किरण। अब आगे का पॉइंट है किरण पुंज। किरण पुंज, इसको इंग्लिश बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो किरण पुंज किसको बोलते हैं? किरण यानी कि ये, किरण यानी ये, पुंज मतलब झुंड, समूह, इकट्ठा होना, एक साथ निकलना। पुंज यानी झुंड। तो किरण पुंज यानी किरणों का झुंड, यानी किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप देखिए, किरण पुंज भी 3 तरह का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप। तो आगे हम आते हैं किरण पुंज के बारे में सीखते हैं, देखते हैं किरण पुंज क्या होता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने तरह का है? 3 तरह का है। इसके परिभाषा को पहले हम फोटो के माध्यम से सीखेंगे किरण पुंज के बारे में। तो देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। नंबर एक होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। नंबर 1 क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी नाम से स्पष्ट है,
नाम से क्या स्पष्ट है? तो नाम में देखिए लिखा अप, अप यानी ऊपर, अप यानी ऊपर। तो यानी कि यह जो है ना एक जगह से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु से, मान लेते हैं मेरा बल्ब है, अब यहाँ से किरणें निकला और आगे की ओर क्या हो रहा है? फैल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे आगे की ओर क्या हो रहा है? फैल रहा है। यह एक ऐसी किरण पुंज होती है जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती है, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती है। अपसारी, अप यानी ऊपर, सारी यानी जा रहा है, जा रहा है। क्या जा रहा है? तो प्रकाश जा रहा है, एक बिंदु से निकला और निकल के आगे बढ़ गया। बल्ब से निकलने वाली किरणें क्या है? अपसारी किरण पुंज है। दूसरा नंबर, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर में क्या होता है? समांतर नाम से लग रहा है, समान अंतर से प्रकाश की किरणें आगे की ओर बढ़ती है। समान अंतर से, 1 2 3, तीन ही दिए हम यहाँ पे। देखिए इस तरह के एग्जांपल को अगर देखें तो लेजर लाइट देखे होंगे आप। लेजर लाइट में जो प्रकाश चलती है एकदम सीधी रेखांकन करती है। अभी जो नया नया बाइक आया उसमें जो प्रकाश चलता है एकदम समांतर के तरीके से, उजले वाले जो लाइट, पहले के जमाने वाला ऐसा फैलता था, लेकिन अब देखिए तो सीधे रेखा में चलती है। समांतर किरण पुंज जो है इस तरह से गमन करती है। समांतर किरण पुंज सीधी रेखा में एक दूसरे के समानांतर निकलती है। थोड़ा परिभाषा की बात करते हैं। अपसारी, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती हुई दिखाई देती है, या जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती है उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर है दूसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे हम एक और बचा है, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए अभिसारी, अभिसारी, अभी यानी अब जो है ना वो सिकुड़ रहा है, अब क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। तो जमा कहाँ होगा? ढेर सारे जगहों से किरणें आएंगी और एक बिंदु पे जाके जमा हो जाएंगी। ढेर सारे बिंदु, ढेर सारी जगहों से किरण, जैसे कि अगर आप प्रकाश को एक लेंस के माध्यम से गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा लेंस में जब प्रकाश घुसती है, यानी कि प्रकाश जब लेंस के अंदर प्रवेश करती है तो लेंस के उस पार एक बिंदु दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की किरणें एकदम झुंड में जमा होकर के एक बिंदु पाके मिलती है। ऐसी किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें आगे की ओर आकर मिलती है, जिसमें प्रकाश किरणें आगे की ओर आकर एक बिंदु पर मिलती है, और उस किरण पुंज को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा किरण, फिर किरण पुंज, फिर पढ़े किरण पुंज के 3 प्रकार। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला किरण पुंज होता है अपसारी किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से आगे की ओर फैलती है। दूसरा है समांतर किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती है। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज जिसमें ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो कल लगभग 4 बजे आपको एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।